नमस्कार मंडळी, कसे आहेत? मी राजू नाना फुगे, फॅमिली होस्ट, जे आपली फॅमिली PKNM परम व्हॉइस. तर इथे मी जे ऐकलं आहे वरुडमध्ये 15 वर्षाच्या मुलांना मोबाईल द्यायचा आणि तो 15,000चा. वेळ अशी आहे की आता सगळे 5Gवर येणार आहे. 4Gचा मोबाईल कोणी आहे कोणता आहे? तर याच्यातला सत्ताधारी पक्षाचा डाव असा आहे दिसतो की 15 वर्षाची मुलं 3 वर्षानंतर 18 वर्षाची होतील आणि ते वोटिंगचे देतील. म्हणजे त्यांना आपल्या दबावामध्ये, म्हणजे याप्रमाणे वोट विकतच घ्यायचं आहे. लाडक्या बहिणीप्रमाणे 50% पैसे देऊन त्यांना विकत घेऊन, पैसे देऊन वोट विकत घेतलेलं आहे. आणि अशा रीतीने जर झालं तर हा लोकशाहीचा गळा दाबला जाईल. आणि मूळ मुद्दा जो बाप शेतकरी, त्याचं कर्ज 5 वर्षापासून माफ केलं नाही. आणि या रीतीने आपल्या पदून डिव्हाईड, जसे इंदिरा म्हणजे आपला जे इंग्रजांची जी नीती होती फोडा आणि झोडा, तशी शेतकऱ्यावर 70% ते मी म्हणतो प्रत्येकाला खायला म्हणजे 100% लोक शेतीवर अवलंबून आहे, हे विसरू नका. आणि ज्या बिमाऱ्या आहे ना त्या शेतीला पैसा न दिल्यामुळे आहे. त्या काळात जे होतं 1 रुपया स्वस्त तेल, सोयाबीन स्वस्त 70 रुपयात, आणि 35 रुपये मजुरी होती आणि 35 रुपये सोयाबीनचं तेल होतं. जसं तेल वाढलं 70 रुपये झालं. पण यामधल्या पिढीमध्ये 75 वर्षामध्येच पामोलिव्ह किती ॲड करायचं, 20% तुम्हाला त्यामध्ये ॲड करायचं. परमिशन खुली छूट आहे, ते बघून घे जा. कारण मी जे वादे घेते तर मी ऐकलेली माहिती आहे, पण तुम्ही ते निरीक्षण करून घ्या. आणि तर सरळ आहे, 150 रुपयाचं मी शेंगदाणे आणतो उपवासासाठी आणि 160-165 रुपये 185 रुपयापर्यंत. म्हणजे काही 1 किलोमध्ये शेंगदाण्याचं तेल कोण काढून दाखवा भारतातल्या याने, मग म्हणा. आणि हार्ट अटॅक कोण येऊन राहिलेले आहे? पामोलिव्ह तेल सरळ गोठल्या जाते. मग तुम्ही काही तुमच्या आता गरमीत राहणार आहे, हिवाळ्यात राहणार आहे? म्हणजे तुम्ही परमिशन दिलेली आहे. कारण तुम्ही जे आहे सगळं सरकार कोणतंही असो, कोणत्याही पार्टीचं असो, त्यांना मतदारांना स्वस्त पाहिजे. आणि मतदार इतकं जागृत नाही. 6.5 लाख रुपये दिल्याशिवाय तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये घेईल का? तुमचा जीव वाचेल का? मी स्वतः सगळ्या अनुभवातून गेलेलो आहो. आता माझा हार्ट व्यवस्थित आहे, सगळं व्यवस्थित आहे. पण माणसाने विचार करावा की हे जे शेतकऱ्याचे जे प्रश्न आहे त्यांना कमी, जसं भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे, तर इथे शेतकरी किती आहे? 11-14 कोटी होती. तेही मग त्यातून काढल्या गेले. मान लिया मोदी जी, बहुत होशियार हो आप, क्योंकि पॉलिसी BJP की भी चलती है, सबकी है, लेकिन किसान का मुद्दा आपने बहुत धीरे से पीछे में डाल दिया. तो मेरी अभी बहस हो गई कि वो कह रहे थे कि किसान का लड़के लोग बार में जाते, किसान बार में जाके दारू पी रहा है. मैंने बोला जिसके पास पैसे होंगे वो जाता होगा, या उसके पास पहले से होंगी प्रॉपर्टी, या खेत बेच कर जाता होगा. जिसकी क्या, मुझे क्या पूछे. लेकिन जो असल में, मैं भी किसान हूँ, मैं जानता हूँ किस तरह से क्या है. या तो आप आओ, खेती करके दिखाओ. कितने से 2015 से देख रहा हूँ कि कितने सोयाबीन की फसल 5 बार गई, पिछले बार भी गई. कभी बिया आने के लिए, कभी है GST तो हम देते हैं 18%. अभी मार लिया GST 18%. हाँ, हमको मोदी जी, योगी जी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि हमको किसान को बर्बाद करके चाहिए. जो बात हमने पब्लिक नोटिस डाल दी है, सब कुछ डाल दिया है, लेकिन किसान को है. तो मैंने उसको बोला कि आपको 600 रुपये तुअर के दाम की दाल तुअर को देना है, दाल की तो उससे ऊपर 750 दे देना. मुझे कोई ये नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से तुअर के दाम बढ़े हैं, 2004 में 30 रुपये किलो तुअर थी, तो सोने का दाम 5,000. अभी सोने का दाम 20 गुना बढ़ा है, यानी 1 लाख. तो तुअर की दाम जो 30 रुपये 60 रुपये किलो है, यानी उसमें 2 गुना या 20 गुना. तो भाई हमको भी 20 गुना तुअर के दाम दो, 600 रुपये. क्योंकि खैरात नहीं है. आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से करेंगे
तो हमारे बस जिंदगी हम क्या क्या फांसी में लटके आत्महत्या? कितने किसान, 6,000 से ऊपर किसान हो गए। बीजेपी की सरकार रही 5 साल, या जो 2.5 साल से जो भी है, या किसी से है। ऊपर सेंटर केंद्र में है, आयात निर्यात धोरण कौन करता है? केंद्र की सरकार। यदि आपको मैंने यही बात भी, कर्ज माफी आपने 5 साल से लटका दिए, तो मैं गला पकड़ने वाला शेर समझो तो ठीक है। मैंने वही मुद्दा पकड़ा, आप दाम नहीं देती, इस कारण से हमें ब्याह कर्जा देना नहीं होता। क्योंकि कहाँ से देंगे हम? एक तो बरसात से कितने सारे फसल बर्बाद हो गई। मैं भी BSc ग्रेजुएट हूँ। मेरी भी, यदि मैंने देखा, मैं भी हाई स्कूल टीचर लग गया था, लेकिन आगे की नहीं किया, B.Ed नहीं हुआ, या वहाँ से मेरे पिताजी की जो भी हुआ, तो मैं नहीं गया। तो मैंने तनख्वाह देखा तो मैं तो समझ रहा था कि 12.5 लाख का ही पैकेज, लेकिन मैं यदि रिटायर होता तो 2 लाख का मेरा पगार रहता था महीने का, यानी 24 लाख। और रिटायरमेंट मेरा अभी हो जाता था, क्योंकि मेरी उम्र हो गई, तो 1 लाख के आसपास मुझे भी पेंशन मिल सकता था। तो अभी क्या हालत है? मैं वो जहाँ रहता हूँ 6.5 लाख का खर्चा करना पड़ता साल का, बच्चे की पढ़ना है यही नहीं। 6.5 लाख मुझे, मैं वहाँ रहूँगा तो 4 आदमी रखने ही पड़ेंगे, और वो और को खर्चा करने का तो वो तो 12-14 लाख तो ऊपर हो जाते हैं। आमदनी क्या अठन्नी, तो क्या करे? आत्महत्या करे, बेचे खेती बेचने, और तो उतना नहीं है। डेवलपमेंट करो तो उसको पैसा चाहिए। तो 24 लाख का, क्योंकि आप जब 12 लाख का इनकम टैक्स की बात करते हो, इसका मतलब है कि 12 लाख खर्चा होता है। लेकिन किसान को मिलता है क्या? कि आपका 1 महीने का पगार नहीं है किसान के पास। मैं खुद भी किसान हूँ तो देखता हूँ। और जब मैंने पैसा नहीं होने के बाद फसल हो गई, उसमें ये घास फूस हो गई, तो वो मजदूर क्या बोलते कि आपने पैसे नहीं लगाए। मैं कहाँ से लगाऊंगा? बोला मेरे पास पैसे नहीं। तो किसान के 5-5 लोग अलग से रहते, 2-3 खेती होंगे तो उससे, तो 5 कुटुंब जिन उनके भरोसे रहते। कोई जो भी भारत छोड़ के गए ना, वो करोड़ों का फैक्ट्री का लॉस हुआ है तो वो भाग के चला जाता है इंग्लैंड अमेरिका। वो वहाँ रुकता नहीं। किसान रुकता क्या? किसान आत्महत्या करने तक, लास्ट तक लेता है। उससे पहले अभी भी मैं आपका PKNM यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप पोस्ट देखिए, उसमें लिखा क्या है। लिखा यह है कि डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको फीस देते हो, जो भी है 150-200 पहले जमा करते हो, फिर डॉक्टर, वो नहीं रखता। किसान क्या करता है? अरे भैया इस साल नहीं हुआ, वो साल नहीं आया, चुप, किधर उधर से पैसा लाता है। सोना बेच दिया कब से, फिर 5% से, अभी तो 10% देना महीने का मांगते हैं। और कौन देते हैं? जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है ना, वो किसान से ही ब्याज से बड़े चिकनी चुपड़ी बात करते हैं कि हम, आप तो अब कहते हो ज़रूरत लगेगी, लेकिन हमको 10% महीने का चाहिए, हमको लिख कर चाहिए। यानी किसान है, उसमें ज़मीन लिखती है तो उसका सौदा हो या समझो, आप रजिस्ट्री कर दो, 5% से होगा, आपको 10 लाख मिलेगा। अभी सारे साल का अभी 14-15 लाख लगता होगा। 4 मजदूर को उधर से देना पड़ता है, 10 लोग को मालना होता है। रोजगार हमी का पैसा किधर जाता? किसान के पास आता तो वो उसके पैसा देता था। तो ये जो बातें है ना, दुय्यम है। और यदि मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी जान को भी खतरा है। सुनो भारतवासी। और ऐसा ही बाला साहब ठाकरे के साथ में, लेकिन वो कार्यकर्ता की पूरी फील्डिंग थी, पैसे के लेकर लोग थे। क्योंकि जो सत्य की आवाज़ है ना, दबाने वाले बहुत रहते। तो सत्य ऐसा नहीं छुपता, उसको भी प्रोटेक्शन देना। मोदी जी भी होते तो मोदी जी के पीछे कितना प्रोटेक्शन रहता है। योगी जी होते, योगी जी कितना प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि जो सत्य सुनने की कोई आदि नहीं थी, लेकिन जो सत्य कहता है ना, उसको मरवाने के लिए बहुत रहते। या तो साम दाम दंड भेद, पैसा ले लो भाई। और तो मैंने जो बात बताई कि पॉलिटिक्स ऐसा रहेगा कि आपको ख़रीदा जाएगा अगले 5 साल। क्योंकि मैंने तो जो ओपन लेटर मोदी जी को लिख दिया है कि भैया आप अभी किसान के पास नहीं रहेंगे तो आपकी सीटें जैसे हिला दी थी महाराष्ट्र में, तो आपको जो 400 पार्क नहीं, 50% में आ गए। जितना आ गए वो देख लीजिए, वो बात की बात है। लेकिन आपका आसन डरमिट न हो तो किसान के पीछे रहो, तो किसान आपको 400 पार कर देगा। सीधी सी बात है। आप रही बात है तो नागरिक को भी समझाना पड़ेगा कि भैया आप क्या खर्चा करते हैं। तो 5 किलो दाल खर्चा करते होंगे,
तो 400 रुपये तो हम मजदूरी है, 400-500। कड़िया का काम करना है यानी जो ये है तो 700 इसका भी है। जो मिस्त्री काम है 500 वो भी है। तो क्या है किसान के पास, क्या है, क्या उसको कौन सी, इतने सारे लोग लगते हैं, मैं हमने देखे हैं घर में माता पिता बच्चे सभी लोग काम करते हैं, किसकी तनख्वाह मिलती है? अरे तनख्वाह तो छोड़ो, जो लगाया है वो नहीं मिलता है। और जीएसटी ऊपर से देखकर 5 साल से कितने सारे जीएसटी खा के बैठ गई गवर्नमेंट। फवारा दे तो उसके बिल सारे 18% से, पाइपलाइन लो तो 18%। तो क्या किसान नहीं मिला था पैसा लेने उधारी? सस्ता भी किसान से लो, जीएसटी भी किसान से वसूल करो। हाँ, और ऊपर से वाह दे वाह 6,000, और मैं 3 चॉकलेट बोलता हूँ, 2,000 का एक चॉकलेट। और तुअर के दाम की बात करता हूँ, तुअर तो आपने 6,000 तो चॉकलेट दिए 3। लेकिन मोदी जी 6,000, पिछले साल 12,000 रुपये तुअर के दाम थे और इस साल 6,000। तो समझे आप कितना भी अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन किसान के बदौलत ये सारा पैसा है ना किसान का है। तो आप अभी 6 तुअर के 600 के हिसाब से हिसाब लगा दो। 25 क्विंटल एक किसान बनाता है, 13 क्विंटल भी निकाला है, तो इसका हिसाब से भावांतर योजना का उसका किसान को पैसा दे दो। वो नहीं होगा, कर्ज माफ़ी नहीं होंगी 5 साल से। उसको किसान को 5 साल से कर्ज माफ़ी नहीं दी आपने। 5 साल से दाम गिराए, 7,000 का पुष्के गया है, तुअर के दाम गिरा दिए। और 10,000 पे चना गया था, उसके भी है सारे एक जो वर्धा जिला में मेरे भी टिकट थी पार्टी के, अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी के लोकसभा के लिए, मैं भी खड़ा था, मुझे भी बताया था। और एक था कि विपक्ष में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए अमर काळे जी चुन कर आ गए। लेकिन मुझे जहाँ से मैं देखता हूँ आपकी ब्यूरो से खरीदी हुई थी, मुझे टिकट होकर भी बोलते कि अपक्ष का फॉर्म भरो, दूसरे दिन आओ 4 तारीख। तो ऐसे बहुत से बातें मैं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ और खोलते जाऊँगा। भारत की जो कंट्रोल जनता, आपका काम अच्छा है, केंद्र का अच्छा, लेकिन आचार संहिता, आचार यानी आयात निर्यात के धोरण से आपने ऑस्ट्रेलिया से गठा नहीं लाए थे कपास के। प्याज के लिए आपने बांग्लादेश का रुका था, बांग्लादेश में गया था तो संतरा वहाँ से नहीं लिया। फिर यहाँ के वरुण में से परिस्थिति में संतरे के ऊपर हालत पतली हो गई। एक ने आत्महत्या भी की थी वरुण परिस्थिति में, वरुण मोड़ से। तो यहाँ सबका जो, और मैं नोटबंदी में मैं भी संतरे की 3 साल की बाग तोड़ के रखा हूँ, क्योंकि नोटबंदी में मुझे भी संतरा रुपया बेचना पड़ा था। क्योंकि वो जो जिसके तरह मैं नरखेड़ मंडी में लेके गया था छोटा सा एक मेट्रो भर के, मुझे रुपया संतरा बेचना पड़ा। तो इस कारण से मैंने 3 साल का बगीचा मैं तोड़ दिया जो अभी बड़ा रहता था। अभी भी फसल नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि अमेरिका का किसान गेहूं के दाम नहीं देती थी सरकार, तो जगह पे डब्बी की आग पेटी लगा के जला देता था। उस कारण से गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा। और वहाँ का विदेश में हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उनको क्लास 1 ऑफिसर के लिए रहता है। आप जो बातें करते हैं ना चिकनी चोपड़ी, बहुत सुनी हमने। हाँ, ज़रूरत है हमें, क्योंकि अच्छे आदमी हो आप, कि देश के भले के लिए हो, इसलिए किसान आपको 11 वर्ष से रहा था, पहले कांग्रेस को झेला। और आपको एक बात पते की बता देता हूँ मोदी जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से शाइनिंग इंडिया, मेरा पत्र में ओपनिंग में लिखा है शाइनिंग इंडिया, क्यों हुआ वाजपेयी जी की सत्ता की? आपकी जो थिंक टैंक थी ना, थिंक टैंक में गलती यानी वो जो टैंक पानी की रहती ना उसमें छेद, वो तुरता नहीं, उनको शाइनिंग इंडिया काम अच्छा होगा रोड क्या है, ग्रामीण वाक्य जो है अच्छा है, लेकिन कर्जे में किसान था। और उसी समय कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी की घोषणा की 30,000। शरद जोशी जी की बात किसी में मानी नहीं थी। मैं भी औरंगाबाद गया था, दिल्ली गया था, शरद जोशी के पास से नज़दीक से भी बात किया, वहाँ औरंगाबाद में देखा था, यहाँ भी नागपुर में आते थे तो मिले। हाँ, बाद में उनके जो सहकारी थे तो वो बात अलग होंगी कि उनको मूर्ख बने, लेकिन जो बात आपने सुनी नहीं, तो 10 साल तक आपको भी हाँ, बाद में देखा लोगों ने कि कांग्रेस की सरकार में बहुत से घोटाले हो गए, इस कारण से आपको
मुझे नहीं था 2 सीट। और ये जो है तो आपका जो है तो मैं बाद में बताता था कि आपका इनकमिंग बंद है, आपका आउटगोइंग रहता है। वैसे मोदी जी आपका भी आउटगोइंग चल रहा है, इनकमिंग बंद है। मेरे जैसे सीधी बात करने वाले सी बात सुनी नहीं होंगी आपने, और इसलिए मैं पब्लिकली बोलता हूँ, और ओपन लेटर भी आपके नाम से लिखा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप ही पंतप्रधान रहो, योगी जी बने, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है। मैं आराम से आओ, मस्त मौज। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, फकीर हूँ नहीं, ऐसा हूँ नहीं। मैं तो सबसे दुनिया का अमीर आदमी बन के रहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने अपने परम किसान नागरिक एकता मंच बनाई। आप किया है परम कंसल्टेंट सर्विस, सबके साथ से 500 रुपये लूँगा, 1 रुपया रोज़ के हिसाब से 100 कोटी रोज़ मेरे पास आनी चाहिए। आपका एक वोटिंग भी मुझे भाई, क्योंकि जिसको भी मुझे बनाना है तो मेरे मत के अनुसार ही पूरी भारत की जनता वोटिंग करे, इस तरह से आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जी किसान। किसान को जिंदा रखना है तो ही सारे लोग जिंदा रहेंगे, और 100 कोटी 140 कोटी जनता खाना खाता है, तो ये किसान के ऊपर डिपेंड है, और किसान के साथ देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।